गीता का पहला महामंत्र वो है समर्पण। मीनू जी, आप समर्पण के बारे में क्या जानती हैं? हाँ, समर्पण मतलब सर कि खुद को किसी दूसरे पे आश्रित कर देना, खुद को छोड़ देना किसी दूसरे पे, हाँ, उसके अनुसार चलना हाँ, और अपना दिमाग का प्रयोग नहीं करना, खुद को सरेंडर कर देना सही पूर्ण बात। रूप से। बहुत बढ़िया बात है और आप में समर्पण है भी। आपके अंदर मुझे समर्पण दिखाई दे रहा है। तो मैं फिर से बता देता हूं कि समर्पण का मतलब है कि अपना दिमाग न लगाना, या आपने अपने आप को सरेंडर कर देना है, समर्पित कर देना है, समर्पित हो जाना है जी, उसके प्रति जिससे आपको लाभ मिलता हो। ठीक है, जी, क्योंकि आप अपने दिमाग से अब ठीक नहीं हो सकती ना, नहीं क्योंकि सर, अगर आप अपने दिमाग से ठीक होती तो 15 साल में हो गई होती। अगर हाथ धोने से ही ओसीडी का इलाज होता, घंटों नहाने से इलाज होता, तो कब का हो गया होता ना। ये तो कुछ गलत हो रहा है। आपने तो कोशिश करके देख ली ना, जी, कोशिश नाकाम रही, तो अब अपने आप को सौंप देना है, सरेंडर कर देना है जी, कि अब मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना है, चाहे जो हो जाए, चाहे सर कुछ भी कहें। अब आप मेरे प्रति समर्पण दिखा दो 2 दिन के लिए, जी सर, जो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मिलेगा। मैं इतना फिर से कहूंगा कि अब आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे आपको खांसी है तो आप ये तो नहीं कहती ये दवा दो, वो दो, ये एक्सपायर तो नहीं है, ये इंजेक्शन ठीक रहेगा, दवा ठीक रहेगी, एडमिट हो, या तरह तरह के सवाल नहीं करते ना। नहीं, डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब बस मेरा दर्द ठीक कर दो, मुझे नहीं पता अब क्या करोगे। आपको जो करना, जो दवा देना आप जानिए, बस हमको तो बस खाना है केवल। बस इसी प्रकार आपको तो वही करना है जो मैं कहूं, जी, बाकी अपना दिमाग नहीं लगाना है। अपना दिमाग लगाओगी तो फंस जाओ। जी, क्या समझे? अपना दिमाग लगाएंगे तो फंस जाएंगे। क्योंकि 15 साल से फंस ही तो रहे हैं। लेकिन सर अपना दिमाग तो नहीं लगाएंगे, लेकिन सर कोई करने देगा तब ना सर, घबराहट जो बीच में आके खड़ी हो जाती है सर। बिल्कुल घबराहट भी आएगी, विचार भी आएंगे, तब ईमानदारी से बताना है। जी सर, घबराहट को भी डील मैं करूंगा, विचारों को भी मैं निकालना सिखाऊंगा, जी, सब कुछ मैं ट्रेनिंग दूंगा ना। आपके अंदर जो घबराहट आती है, बेचैनी आती है, उस सॉफ्टवेयर को ही डिलीट कर देंगे। जी सर, जैसे मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप भी होता है, यूट्यूब भी होता है, अगर उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दें तो फिर चलेगा? जी फिर चलेगा। फिर नहीं चलेगा ना वो सॉफ्टवेयर, अगर उसे अनइंस्टॉल कर दिया तो। जैसे आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है ना, हाँ, अगर उसे डिलीट कर दें तो फिर चलेगा? नहीं, हाँ, उसी प्रकार आपके मन में जो घबराहट होती है, ओसीडी जो घबराहट भेजता है, उसे डिलीट कर दें तो घबराहट नहीं होगी। हाँ, तो घबराहट होगी नहीं, फिर तो कोई सर चक्कर ही नहीं। जैसे कि मतलब हम आपका वीडियो देखते थे तो सोचते थे मतलब जैसे हम वॉशरूम जाने से पहले कि आज जो हमने सर का वीडियो देखा है आज हमको फॉलो करना है, हाँ, आज हम करके ही रहेंगे। तो जो सोच के जाते थे वैसा होता नहीं था। अंदर वॉशरूम में जब बैठते थे तो कुछ उल्टा ही हो जाता था। सोचते थे आज छींटा नहीं पड़ेगा तो नहीं नहाएंगे, लेकिन नहीं, आज तो पढ़ना ही पड़ गया, अब नहा लो। जिस चीज से दूर भागते थे वो चीज हो के रहती थी सर। बस यही होता है, जिससे भागोगे वो पीछे भागे। जी सर, अब उल्टा चलना है, अब हमें सामना करना है। जी, ठीक है, तो अब अपना दिमाग लगाओगी या नहीं? नहीं सर हम अपना दिमाग नहीं, चाहे घबराहट हो, चाहे विचार आए, लेकिन करोगी आप वही जो मैं कहूंगा। मंजूर? जी हम पूरा कोशिश करेंगे सर, जो आप कोशिश कहेंगे। नहीं, करना ही है। जी हम पूरा कोशिश करने में भी आधा अधूरा होता है। आपने कहना है कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है, सिर्फ करना, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। जी सर, जो आप कहेंगे हमको वही करना है। हाँ, चाहे मैं आपको कहूं कि आप टॉयलेट जाके सारे जगहों पर हाथ लगा दो, तो आप हाथ लगाओगी? जी, बिल्कुल ऐसा ही करोगी और ठीक ही हो गई, क्योंकि आपने जी कहने में
मात्र माइक्रो सेकंड का समय दिया, जो इस चीज को दर्शाता है कि आपके अंदर समर्पण आ गया है और आप ठीक हो जाओगी। जिनके अंदर ओसीडी ज्यादा हावी होती है वो डिले रिस्पॉन्स करते हैं, अर्थात वो सोचने लग जाते हैं अरे कोई खतरा तो नहीं है, उनके सेकंडों का गैप हो जाता है हाँ कहने में। तो वहीं से मैं समझ जाता हूँ इनको समय लगेगा जी लेकिन आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप तुरंत हाँ भर देती हैं, क्योंकि आपका मन कहता है कि मुझे ठीक होना है जी बस। तो फिर आपको ठीक होने से कोई भी रोक ही नहीं सकता है। जी सर। आप ईमानदारी से मुझे बताएंगी कि मेरे मन में ये विचार आ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, सारा कुछ मुझे बताएंगी जी लेकिन करेंगी वही जो मैं कहूँगा। जैसे आप एक विचार के साथ यहाँ आ गई कि मुझे सर के पास जाना है बस। जी सर, हमको मतलब विचार बहुत भटका रहे थे। हाँ एक विचार का फैसला लेने पर भी बहुत विचार आ रहे थे सर। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, मतलब भटका रहे थे। फिर भी हम उस लाइन को सर पकड़े रहे हाँ कि एक विचार पे रहना है हमको। विचार तो बहुत आ रहा है, हाँ इसको पकड़ के रहना है कि हमें सर के पास जाना है, चाहे रास्ते में कोई भी बाधा आए। बस अब इसी से ये समझना है कि आप फोकस को फिर से कि मुझे सिर्फ करना है, जो सर कहेंगे मैं वही करूंगी, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी परेशानी आए, चाहे कितना भी खतरा महसूस हो। क्या समझे? जी सर, चाहे जो कुछ हो हमें करना है। बस सर थोड़ा सा घबरा जाते हैं सर कि हम घर पे करते हैं सर तो हमको कोई समझने वाला नहीं होता है सर। हाँ हम अपनी मानसिक स्थिति किसी को जाहिर नहीं कर सकते कि हमने ये नहीं किया तो हमको ऐसा लग रहा है। किससे कहें? एक तो छुपा के सब कुछ कर रहे हैं, प्लस अब हम बताएं कि हमने ऐसा नहीं किया है तो बच्चों को बताएंगे बेटा हम लैट्रिन से आने के बाद 2 ही बार हाथ धोए हैं, 4 बार नहीं धोए तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो बच्चा कहेगा अरे मम्मी मत धो, क्या होगा, कह के निकल गए। लेकिन यहाँ जब हम पे बीत रही है वो हम किससे डिस्कस करें? तो यहाँ तो सर आप खड़े रहेंगे, आप तो समझेंगे सर कि हम ऐसा ऐसा फील कर रहे हैं, तो आप मेरी बातों को तोड़ के काट के जवाब देंगे। सही सही बात कही, और मैं आपके साथ घर पे भी रहूंगा। और सबसे बहुत बड़ी बात है कि आप समझेंगे। हाँ, समझना इंपॉर्टेंट होता है, ये ज्यादा जरूरी है सर कि कोई हमारी फीलिंग्स को समझ रहा, मजाक नहीं उड़ा रहा है हमारी फीलिंग्स का। बस हाँ। सर वहीं से सही रास्ता मिल जाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा। बस अब आपने एक ही विचार मन में रखना है कि सर जो कहेंगे मैं मुझे वही करना है। जी सर, वही करना है बस, तो आप ठीक होकर के ही जाएंगे। तो समर्पण में कहते हैं ना कि मीरा ने कृष्ण के प्रति समर्पण दिखा दिया तो मीरा दीवानी हो गई। जी राजा की बेटी गलियों में चली गई ना, जी तो उसके मन में तो वही आ गया था ना। जैसे अभी आप तो दीवानी हैं गंदगी की, जी बहुत ज्यादा। उसको हटा देना है, सफाई की मुरीद हो गई। हर एक चीज में गंदगी दिखती है सर। हाँ, मतलब गंदी चीज तो गंदगी है सर। आपको तो साफ चीजों में भी गंदगी नजर आ जाती है। किसी को नहीं लग रही गंदी सर। हाँ, लेकिन हमको तो सिर्फ वही दिख रहा है केवल, और किसी को तो दिख ही नहीं रहा है सर। हाँ, और किसी को नजर भी नहीं पड़ता, छोटी से छोटी चीज हमको सर गंदी दिख जाती है। हम सोचते हैं ये हमें ही क्यों दिख गई, नहीं दिखती। हाँ, लेकिन नहीं सर, दिखती है। और हम उस दिखने को सच भी मान लेते हैं जी, और फिर एक्शन भी ले लेते हैं। सर अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हम किचन में खाना बना रहे थे, तो जिस बाल्टी में खाना बनाने के लिए पानी रखते हैं सर, उस पे लाल लाल बूंद पड़ी थी, 2 चींटी पड़ी थी। अब हमको लगा किचन में चूहा आया होगा, बिल्ली ने इसको खाया और उसका ब्लड का छींटा ये पानी की बाल्टी पे गिर गया। अब हम खाना कैसे बनाए सर? हमको सर कहीं भी लाल ब्लड दिख जाता है ना सर, लाल चीज का कोई छिट्टा, तो लगता है क्या छिपकली की कटी हुई ब्लड है या तो चूहा बहुत है सर हमारे वहाँ। तो हमेशा बिल्ली खाती है तो इसे चूहा हुआ रहता है, पता लग जाता है कि रूम से लेके खींच के बिल्ली चूहा ले गई है, तो लाल 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 पड़ा है। उस दिन सर हमने अनार काटा था किचन में, अनार का जूस बनाया था। तो अब हम क्या करें, अभी हमने बाल्टी धोया, पानी भरा, खाना बनाने के लिए हमको लाल लाल ये क्यों दिख गया। अब हम फिर बाल्टी साफ करें, फिर खाने के लिए पानी लें, फिर मोटर दबाएं, तब जाके खाना बनाए। आधा घंटा तो मेरा ऐसे ही चला जाएगा। तो ब्रेकफास्ट कब बनाएंगे सर? फिर मेरी बेटी तना थी, हमने कहा तना यहाँ आओ, हमने कहा इसको दिखाएंगे कि ये क्या है। हमें हो सकता है ओसीडी की नजर से कुछ और दिख रहा है,
हमने अनार काटा, कहीं अनार का छींटा तो नहीं है। तो हमने कहा देखो तना ये क्या है, सूख गया, ये ब्लड है क्या, चूहा वहाँ का बिल्ली ले गई है, यही मेरी बेटी। तो वो ऐसे करी, बोली मम्मी हमने देखा तो नहीं कि ये क्या है। तो अब हम क्या करें, अब बाल्टी पलटे, पानी भरे, फिर से हम फिर से करे तना, मेरा तो दिमाग खराब लग रहा, अब क्या करें, हम तो पागल हो जाएंगे। तो मेरी बेटी अपना दिमाग चलाई, बोली कि अनार काटी थी मम्मी। हमने कहा हाँ। बोली रुको, वो अनार ली सर, और जहाँ पे लाल था उसी के बगल में लाल लाल लगा दी। अब दोनों को एक साथ ऐसे उंगली से करके देखी, बोली नहीं मम्मी ये अनार का है, दोनों का सेम कलर आ रहा है। सर उसने कह दिया, हमने उसकी बातों पे पूरा समर्पण करके विश्वास कर लिया। सर अगर ये नहीं होते उस टाइम तो हम किससे पूछते सर, किसको बताते कि हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। पूरी बाल्टी का पानी पलटते सर, फिर मोटर चलाते, फिर बाल्टी धोते 10 बार, फिर पानी भरते, फिर खाना बनाते, आधा घंटा साफ। तो ये थी, तो हमने इसको दिखाया। और फिर थोड़ा सा सर घर में अकेले भी पड़ते हैं। हाँ, ये सर ओसीडी अकेलापन को और बढ़ाता है। हाँ, अकेलेपन से ओसीडी ज्यादा बढ़ती है। बढ़ी है सर, बढ़ी है। इधर हम अकेलापन बहुत पढ़े हैं सर, बच्चे बाहर पटना में पढ़ने लगे, बेटी भी बाहर शिफ्ट हो गई हॉस्टल में, और मेरा लड़का भी चला गया बेंगलोर, और हस्बैंड का भी ट्रांसफर हो गया दानापुर। सिर्फ सर उतने बड़े 100 गज के मकान में सिर्फ एक अकेले हम। तो सर जहाँ हम 2 बार हाथ धो रहे वहाँ तो 20 बार धोएंगे ही। कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई ये कहने वाला नहीं कि जल्दी हटो। पूरी आज़ादी मिल गई सर, ओसीडी को तो आज़ादी चाहिए, लेकिन फिर भी सर हम कंट्रोल अपने पर बनाए रखे सर, अपने पर टाइम। वो सर ने हमको एक और बात बताया था सर, पटना वाले सर ने, अच्छा। देखिए भूल गए थे, याद आया। उन्होंने हमको एक वर्क दिया था, होमवर्क, और उन्होंने ग्राफ बना दिया था जैसे आप समझाते हैं कि आप यहाँ पे टाइमिंग लिखिएगा, आज आपने कितने घंटे नहाया, और दूसरे ऑप्शन में उन्होंने बताया था आज कितनी बार साबुन से हाथ धोए, और आज आपने कितने बाल्टी से नहाया। कुछ ऐसे ग्राफ बनाए थे सर, 5-6 साल पहले की बात है। तो उसमें से सर कोई खास 1.25 घंटा नहाते थे सर, तो 25 मिनट पे आया था सर टाटा। अच्छा। हाँ जी सर, 25 मिनट पे आया था। जब दवा छोड़ी, काउंसलिंग छोड़ी, तो फिर 1.25 घंटे पे आ गया, 1.5 घंटे पे भी आ गया सर, मतलब बैक हो गया सर। तो उसमें हमने एक चीज नोटिस किया था सर कि टाइमिंग देखना है। लैट्रिन जाने से पहले सर ने कहा था कि आप जब ये लैट्रिन जाओगे तो ही नहाते हो। हमने कहा जी सर। बोले टाइम देख के जाइएगा, और आने के बाद टाइम नोट करिएगा कि कितना देर लगाया आपने, ज्यादा कुछ नहीं, कितना बार कंपल्सन किया ये नहीं, कितना टाइम लगा, उसी में सब कुछ आ जाएगा। तो सर जैसे ही हम नहा के आते थे, जाने से पहले टाइम नोट कर देते थे, आने के बाद तुरंत लिखते थे आज इतना। तो धीरे 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 करके सर जितने दिन भी दवाई हमने खाई या जितने दिन काउंसलिंग ली, तो 1.25 घंटे से 25 मिनट पे आया था। वेरी गुड, आया था सर। लेकिन सर जब दवा हुआ, सब कुछ छूटा किसी रीजन से सब कुछ, तो ये धीरे धीरे बैक हुआ। बैक होकर टाइमिंग में बढ़ी, तो हमको खुद ही लगने लगा कि सर ने कहा था टाइम देखना, टाइम से पता लगेगा। तो हमने खुद ही नोटिस किया, ये तो बढ़ गया सर, बढ़ते बढ़ते बहुत ही बढ़ गया। और फिर यहाँ तक आ गई कि अगर हम नहीं हटे सर, तो जो कर रहे करते रहेंगे। तो हमको किसी ने हटाया नहीं सर, हमने अपने पर खुद कंट्रोल बनाया कि नहीं हटना है, चलो बाद में आएंगे, फिर नहा लेंगे, ठीक है चलो। सर बोलते थे कि चलो हट जाओ, अब आके फिर नहाना है, अभी फिर नहा लेंगे, ठीक है यहाँ गंदा है ना, फिर लगाएंगे साबुन। पैर गंदा है, पैर में पोटी लगी है, फिर आके धो लेंगे। छींटे पड़ गए, ठीक है 2 शैम्पू से सर धो लेंगे, चलो अब निकलो खाना बनाना है, आ रहे हैं अभी फिर नहाएंगे। ऐसे बोलते थे सर, आ रहे हैं अभी फिर आके नहाते हैं, अभी चाय बनाएंगे, आटा मिलाएंगे, रोटी बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, फिर 2 घंटा नहाएंगे, ठीक है। इस तरह से सर विचारों को बोलते थे। तो आते थे अपने काम में लग जाते थे, फिर वो बैक नहीं होता था सर वो विचार कर। लेकिन सर दूसरे दिन फिर आ गया, जब लैट्रिन गया तो फिर सारा प्रोसेस आ गया, फिर हमको हटने में दिक्कत हो रहा है। तो जब कोई नहीं रहता था सर, तो हम आवाज में बोलते थे, लेकिन जब सब अगल बगल है सर, और अब इस तरह से बोले, कोई कहेगा पागल ही है ये, किसको बोल रही है, आखिर ये बोल किसको रही है। हाँ। तो सर हम फिर मन में बोलते थे, धीरे से बोलते थे कि चलो हटो, अभी आएंगे, फिर नहा लेंगे, शैम्पू लगा लेंगे, परेशान ना हो, अभी आके फिर नहाएंगे, गंदा लगा है ना, ठीक है आते हैं अभी रोटी बना के। लेकिन सर खुद को हटाना पड़ता था वहां से, हट नहीं जाते थे कि सर कि 1.25 घंटे में हम हट जाएंगे या 2 घंटे में हट जाएंगे। हमें लगता है ना हटे तो दिन भर बाथरूम में चला जाएगा सर, ऐसा। लेकिन सर ये हम आप ही को नहीं बता रहे सर, हम अपनी फैमिली में तो नहीं बता सकते फैमिली के। लेकिन एक हमने आपके वीडियो में एक लाइन पढ़ा था सर कि ओसीडी वाले बहुत नहाते हैं, तो क्या ओसीडी वाले पागल होते हैं। तो आपने सर कहा था कि
ओसीडी वाले इतना साफ सफाई में रहते हैं, इतना साबुन यूज करते हैं, इतना नहाते हैं, पागल लोग नहाते नहीं हैं। हाँ सर इस बात से भी हमको बहुत हिम्मत मिली सर कि कहीं ना कहीं हम पागल तो नहीं है, चलो हाँ ये क्लियर हो गया। सही बात है। हाँ सर, आपके वीडियो में ये लाइन थी। चलो बहुत बढ़िया, मुझे भी याद आ गई। याद आई सर, हमें याद है सर। हमने कहा नहीं, सर ने तो बहुत अच्छी, सर ने मेरे दिल की बात कही थी। हमको तो लगता था कि वाकई में पागल ही तो है। सर 10 मिनट 5 मिनट में नहाते हैं, हमको हटना पड़ता है। तो जो लोग बोलते हैं सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है, ये पागल के ही लक्षण है। और सर दूसरे दिन ही भगवान की कृपा से ये वीडियो मेरे मोबाइल पे आ गया। भगवान ही भेज रहे थे वो। जी, हम परेशान थे, मेरे भोले बाबा, मेरे महादेव देख रहे थे कि ये किस बात से परेशान है सर। वो ही वीडियो, वो ही लाइन सर आके हमको संतुष्ट कर दिए भगवान कि नहीं तुम पागल नहीं हो। भगवान आके बोल दिए कि जो सीढ़ी वाले पानी से नहाते हैं ना, वो साफ सफाई में ज्यादा रहते, वो पागल नहीं रहते। पागल नहाता नहीं है। हाँ। आपने पागलों को देखा है वो कैसे रहता है सर? तो आप तो भगवान के रूप में ही हमको बोल दिए। सर निमित्त बन के आप ही आए, भगवान बन के मेरे जीवन में सर। हमारे लिए तो भगवान ही है सर। हम हारे चाहे जीते, सब आप मेरे लिए भगवान अभी से ही हो सर। हम वहां से चले थे तो यही सोच के चले थे सर कि मंदिर जा रहे हैं, और मंदिर में भगवान के पास जा रहे हैं। बस यही तो आपका समर्पण है, यही तो आपके अंदर आदर है, सम्मान है। अपने गुरु के प्रति इतना सम्मान आपको बहुत महान बना देगा। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जो गोविंद दियो मिलाए। अर्थात गुरु का दर्जा भगवान से बढ़कर होता है। जी सर। क्योंकि गुरु ही भगवान से मिलाते हैं। ठीक है जी। तो अब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जी सर। 100% अब आपके घबराहट का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो डिलीट करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब आपको घबराहट नहीं हो पाएगा। अभी घबराहट नहीं है ना? नहीं सर। बस तो ये अब गया, समझिए। समर्पण से संबंधित मैं अक्सर एक कहानी सुनाता होता हूँ। जी। क्या आपने वो सुनी है? जी सुनी है सर। चलिए आप सुनाइए, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। वो मगरमच्छ और शेर वाली कहानी, वो आप अपने शब्दों में सुनाइए। सर मगरमच्छ और शेर वाली नहीं सर, एक आपकी हमने उसमें पढ़ी थी सर, कुएं वाली। हाँ वही है सर। हाँ। जो ईश्वर से बहुत शुरू से बढ़िया से सुनाइए सर। जो एक मतलब भक्त था, हाँ। वो ईश्वर से हमेशा शिकायत करता था कि आप मेरी मदद नहीं करते हो। हमेशा शिकायत भगवान से हाँ। कि आप मेरी मदद नहीं करते हो, हमारी मदद नहीं करते हो आप। तो भगवान के पास बहुत गिड़गिड़ाया कि आप मेरी दुख में मदद करो। तो जो जितना हमको याद है सर बता। हाँ जितना याद है सुना दीजिए। तो बोले कि ठीक है जी। भगवान को मंदिर में गया और बहुत आग्रह किया कि आप मेरी मदद नहीं करते, करो। तो भगवान को भी तरस आ गया, और तो भगवान ने कहा कि ठीक है बंदे, हम एक बार तुम्हारी मदद जीवन में करेंगे, तुम किसी मुसीबत में पड़ना तो हमें बुलाना। तो जो भक्त था वो बोला कि इन्होंने कहा कि जब कभी मुसीबत में पड़ना तो बुलाना, सिर्फ एक बार ही मदद करेंगे, तो हम जब कभी भारी मुसीबत में पड़ेंगे तभी इनको बुलाएंगे, अभी नहीं बुलाएंगे। जब मेरी जान पे आ जाएगी हाँ। तब बुलाएंगे। तो सर शायद वो कुएं में गिर जाता है सर। अच्छा। भक्त तो वहीं से भगवान जी गुजर रहे थे, तो शायद वो कुएं से पुकार रहा था, तो भगवान जी कुएं के ही पास थे, और शायद भगवान जी ने रस्सी डाला, बोले पकड़ के बाहर आ जाओ। शायद वहां पे शेर था एक, तो शेर की वजह से वो सर नहीं आ रहा था कि अगर हम कुएं में रहेंगे तो शेर खा जाएगा। सर ऐसे ही कुछ था, याद नहीं पूरा सर। उल्टा पुल्टा हो रहा है सर। मैं सुना, आप बता दीजिए सर। एक भक्त था जी, वो भगवान से बहुत शिकायतें किया करता था। जी सर। तो शिकायतें किया करता था, तो एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले जी कि अरे बंदे, तू मुझसे बहुत खफा रहता है, शिकायत करता है, बता तेरी समस्या क्या है। तब वो आदमी कहता है, भक्त कहता है, भगवान आप सबकी मदद करते हो, हाँ। मेरी मदद
करते ही नहीं हो। भगवान कहते, अरे बंदे, भक्त मेरे प्यारे, मैं तेरी मदद तो करता हूं, लेकिन तुझे तो मेरी मदद की परवाह ही नहीं है, तू समझ ही नहीं पा रहा है। तब वो आदमी कहता, नहीं भगवान, आप मेरी मदद करते ही नहीं हो। तो रोने लग गया। जी अब रोने लग गया तो भगवान को उसके ऊपर दया आ जाती है और भगवान कहते हैं, देख भक्त, मदद तो मैं तेरी करता हूं, लेकिन तुझे समझ तो है नहीं। फिर भी मैं तुझसे एक वादा करता हूं, तुझे एक वचन देता हूं कि मैं एक बार तेरी सबसे बड़ी मदद कर दूंगा। जी अगर एक बार तेरी जान भी जाने वाली हुई तो उसे भी मैं बचा लूंगा। चाहे तुम आज मदद लेना चाहे आज ले सकता है, रुपया, पैसा, गाड़ी, दौलत, शोहरत कुछ भी मांग सकता है, या कभी जान बचानी हो वो मांग सकता है। बस मेरा वादा एक ही है कि मैं तेरी मदद करूंगा मात्र एक बार। हाँ। इतना कह करके जब इतना भगवान ने कहा तो वो भक्त सोचने लगा कि अरे भगवान तो मात्र एक बार मदद करेंगे। अगर आज भगवान से मदद ले ली और कल को कहीं मौत आ गई तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों ना भगवान से तब मदद ले लें जब मौत सामने खड़ी हो, जी कम से कम दोबारा जीने का मौका तो मिलेगा। जी भक्त इतना सोचने लग जाता है, जैसे ओसीडी वाले सोचते हैं ना कि अगर यहाँ टच हो गए तो सारा घर गंदा हो जाएगा। जी सर। उसी तरह से वो सोचने लगा कि अरे आज मदद ले ली और बाद में मौत आ गई तो कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा है कि भगवान से तब मदद ले लेंगे जब मौत सामने हो, कम से कम दोबारा जीने का मौका तो मिलेगा। इतना कह करके वो भक्त भगवान को कहता है, भगवान आज तो मुझे कोई खास जरूरत है नहीं, मैं मदद नहीं लेने वाला, जब मदद की आवश्यकता होगी मैं अपने आप बुला लूंगा। भगवान कहते, ठीक है भक्त, जब तुझे आवश्यकता हो तब बुला लेना, मैंने तो एक बार वादा कर लिया है कि मैं तेरी मदद करूंगा ही करूंगा। इतना कह करके भगवान चले जाते हैं और वो आदमी भी चला जाता है। अब इन बातों को 10 साल बीतते हैं कि वो आदमी जंगल में से जा रहा होता है जी। और जंगल में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब गाड़ी खराब हो जाती है तो उसके पास पानी है नहीं, वो इधर उधर पानी तलाश करता है तो उसे एक कुआं दिखाई दे जाता है जी। और वो कुएं के पास जाता है और देखता है कि उसमें एक रस्सी लटक रही है। वो रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतर जाता है और जैसे ही वो अंदर उतरता है तो उसे पानी में एक मगरमच्छ दिखाई देता है कुएं के अंदर। हाँ, अब जैसे ही मगरमच्छ को देखता है, मगरमच्छ बैठा है, फिर वो ऊपर देखता है, ऊपर उसे एक शेर दिखाई देता है। अब उसे लगा कि अरे नीचे गया तो मगरमच्छ खा जाएगा, ऊपर गया तो शेर खा जाएगा, जी। अब तो नहीं बच सकते, नीचे भी मौत है और ऊपर भी मौत है, अब तो दोनों तरफ मौत है। उसे याद आया कि अरे भगवान ने तो वादा किया हुआ है कि एक बार वो मृत्यु से भी रक्षा करेंगे। तो उसे लगा कि आज ही वो दिन आ गया है कि भगवान से मदद ली जा सकती है। तो वो भगवान को याद करता है, भगवान प्रकट होते हैं और कुएं की मुंडेर पर आकर के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हालचाल है बंदे। तब वो आदमी कहता है, अरे भगवान हालचाल तो बहुत बुरे हैं, मुझे बचाइए, मुझे बचाओ। तो भगवान कहते हैं कि अरे बंदे, बचा तो मैं तुझे लूंगा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। वो आदमी कहता, जल्दी बताइए भगवान क्या करना है। तब भगवान उसे कहते हैं, बंदे तू ऐसा कर, तुम ये रस्सी छोड़ दो।
वो आदमी कहता अरे भगवान रस्सी छोड़ दूंगा तो मुझे ये मगरमच्छ खा जाएगा। फिर भगवान कहते हैं फिर बंदे तू ऐसा कर ऊपर आ जा। तो वो कहता अगर ऊपर आया तो मुझे शेर खा जाएगा। भगवान कहते फिर रस्सी छोड़ दे। वो कहता रस्सी छोड़ते ही तो मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते ऊपर आ जा। वो कहता ऊपर आया तो मुझे शेर खा जाएगा। फिर भगवान कहते अरे बंदे तू छोड़ दे। कहता नहीं छोड़ सकता। भगवान कहते आ जा ऊपर। कहते नहीं आ सकता। आखिर में भगवान कहते अरे बंदे भक्त मेरे प्यारे, जब तक तू मेरे ऊपर छोड़ेगा ही नहीं, मेरे करने के लिए कुछ छोड़ेगा ही नहीं, तब तक मैं तुझे कैसे बचाऊंगा। अब बताइए इस कहानी में वो आदमी भक्त क्या गलती कर रहा है? वो भगवान पे विश्वास नहीं कर रहा। हाँ राइट, उसको भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है। नहीं, पूरा विश्वास नहीं कर रहा। भगवान कहते अरे बंदे जब तुझे मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है तब तक मैं तुझे कैसे बचाऊंगा जी। कि तू अपना दिमाग लगा रहा है। तू तो अपना ही दिमाग लगा रहा है। मैं कहता हूं वो तो कर ही नहीं रहा है। मैं कहता हूं तू रस्सी छोड़ दे, जैसे ही तुझे मगरमच्छ खाने लगेगा मैं अपने आप बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं ना। और मेरा काम भी तो तब शुरू होगा जब तेरे ऊपर मौत आ जाएगी। अभी तू लटका हुआ है तो तू सुरक्षित है। जैसे ही तुझे मगरमच्छ खाने लगेगा मौत आएगी मैं बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं। तो फिर भगवान कहते जा फिर तू ऊपर आ जा। जैसे ही तुझे शेर खाने लगेगा मैं अपने आप बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं जी। भगवान कहते अरे तू तो मेरे ऊपर छोड़ ही नहीं रहा है, अपना ही दिमाग लगा रहा है, तो मैं तुझे नहीं बचा सकता। तो भगवान चले जाते हैं और वो आदमी मर जाता है लटका लटका। लेकिन आप वो गलती नहीं करोगे। वो भक्त गलती कर सकता है लेकिन ये भक्त गलती नहीं करेगा। क्या समझ में आया? बोलिए। ईश्वर पे भरोसा करना है पूरा। हाँ अब अपना दिमाग लगाना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 100% मेरे ऊपर छोड़ दिया जी। तो अब मैं जो कहूंगा वो करोगे? जी। 5 मिनट में कैसे नहाना है वो बताऊंगा तो नहा के आओगे? जी। वेरी गुड। तो अब आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। अब दूसरे महामंत्र की बात कर लेते हैं। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज।